That's my news wrap. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज़ रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 5वां दिन। श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला, 101 लापता। भाजपा ने राज्यसभा के लिए घोषित किए 4 और उम्मीदवार। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अठावले उम्मीदवार। होली के रंगों में सराबोर हुआ देश, जमकर मनाया जश्न। विदेशी मेहमानों ने भी उड़ाया गुलाल। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 5वां दिन है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला हुआ है। श्रीलंका नेवी के मुताबिक जहाज पर कुल 180 लोग सवार थे, जिनमें करीब 30 से 35 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 101 लोग लापता बताए जा रहे हैं। समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन में 50,000 से ज़्यादा सैनिक और 200 फाइटर जेट तैनात करने का दावा किया है। कतर में अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी गई है, जबकि ईरान में बनने वालों की संख्या 1045 तक पहुंच गई है। मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव के बीच ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तेहरान ने ऐलान किया है कि अब इस अहम समुद्री मार्ग से केवल चीनी जहाज़ों को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि अन्य देशों के जहाज़, खासकर पश्चिमी देशों के टैंकर, अगर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का दावा है कि जलडमरू मध्य पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। इस फैसले से भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया की करीब 20% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसेना तैनात करने और कंपनियों को जोखिम बीमा देने की बात कही है। हालांकि बढ़ते खतरे के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और तेल कीमतों में उछाल जारी है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान में कोई नया सुप्रीम लीडर नियुक्त होता और वह इजरायल के खिलाफ साजिशें आगे बढ़ाता है तो उसे भी सीधे निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नाम या ठिकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिवंगत अली खामेनेई के बेटे मुर्तज़बा खामेनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने की खबरें सामने आ रही हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यह युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है। इस बीच भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम स्थापित किया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। जंग के असर से मिडिल ईस्ट से भारतीयों की वतन वापसी जारी है। जेदा और दुबई से कई फ्लाइट्स दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंची हैं। यात्रियों ने कहा है कि भारत लौटकर उन्हें राहत मिली है। You are in such kind of situation, and when you enter in your country, then only you will feel that feeling. I'm a frequent traveler, but today I felt like this is the best feeling. I mean, because एडवाइजरी हमेशा एट ऑल टाइम प्रिकॉशन रखने के लिए बोला गया। कहीं पे कुछ हुआ तो उससे पहले एडवाइजरी दे दिया कि शुड नॉट मूव आउट। तो वो हमेशा गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, सारी चीजें रही, हम होटल में भी रहे, सारी चीजें हुई, बहुत अच्छा फंक्शन था। राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को एक बार फिर मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पहली बार राज्यसभा पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा रामराव वडकुते और माया चिंतामण एवं नाते को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले भाजपा 6 राज्यों के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बता दें कि 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होने हैं और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। केंद्रीय मंत्री और RPIA के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे मैं ठीक ढंग से निभाने का प्रयत्न करता रहूंगा। इसको मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा आनंद है और मुझे तीसरी बार राज्यसभा मिली है। लोकसभा में तीसरी
मैं 3 बार मैं लोकसभा में रहा था और अभी राज्यसभा में मुझे 3rd टाइम मौका मिला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद मुझे ना होता तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता था। मेरे साथ जो कार्यकर्ता पूरे देश भर के, महाराष्ट्र के बहुत बड़ी ताकत से मेरे साथ रहे, इसीलिए मुझे मौका मिला है। और सबसे ज्यादा मैंने नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास का, उसको पूरे देश भर में पहुंचाने का काम हमने किया था। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने AI समिट के दौरान अमेरिका भारत ट्रेड डील का विरोध पर फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि युवा कांग्रेस ने किसानों के हक की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के अन्नदाताओं के हितों से कोई समझौता न हो। कि हम सब जानते हैं, हर एक भारतीय जानता है कि इस यूएस ट्रेड डील से भारत के किसानों को नुकसान होगा। देश की किसानी खतरे में है। इसको बचाने के लिए हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम सब एक साथ हैं। और ये संघर्ष यहां खत्म नहीं होता, ये संघर्ष हम करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में ये यूएस ट्रेड डील के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि ये ट्रेड डील जो है देश के किसानों के खिलाफ है। पूरे देश के किसानों की हो सकता है कुछ सालों बाद उनको अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ जाए, ये ऐसी ट्रेड डील है। और मोदी जी ये सब जानते हुए भी चुप हैं, तो फिर तभी यही कारण है पूरे भारतीय कह रहे हैं कि पीएम इज कम्प्रोमाइज। आज देश भर में रंगों का त्योहार होली खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। हर तरफ रंगों की छटा और त्योहार की रौनक दिखाई दी। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस किया गया तो कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई राजनेताओं की ओर से देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी गई। हैप्पी होली सबको, प्यार भरी, नफरत मिटाने वाली होली। सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स की 84 बटालियन के कमांडेंट ए रणवीर सिंह ने होली के मौके पर कहा, ड्यूटी और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारियों के कारण सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी अक्सर अपने परिवारों से दूर रहते हैं। ऐसे में यूनिट के अंदर आयोजित यह सामूहिक उत्सव एक परिवार जैसा माहौल देता है। तो अपना ड्यूटी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नेशनल सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीआरपीएफ के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी लोग घर से दूर रहते हैं। तो हमने आज का दिन जो है सभी लोग जो फेस्टिवल को मिस ना करें, इसी तरह से ड्यूटी के साथ साथ जो भी लोग कैंप में अवेलेबल है, हम लोग मिल करके एक कार्यक्रम, होली का कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग ऑफिसर्स, एसओज, जवान, बहादुर जवान, सभी फैमिली जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, सब मिलकर एक दूसरे को रंग लगा करके अपना होली का जश्न मना रहे हैं। जो होली है, दिल्ली में होली के मौके पर सियासत भी रंगों में रंगी नजर आई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस आयोजन को कट्टर ईमानदारों की टोली की होली नाम दिया गया। इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि होली और राजनीति अलग अलग होती है। बहुत मौके आते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन मैंने ये बात नेताओं में देखी है कि वे हर चीज़ में राजनीति लेकर घुस जाते हैं। नीति अलग अलग होती है, और ये मैं सबसे कह देता हूं कि इस तरीके का जो एक त्योहार और राजनीति को फिक्स करते हैं, मतलब बहुत मौके आते हैं यार। ये अजीब मैंने देखी है नेताओं में और राजनीति में, हर चीज में घुस जाते हैं। मतलब उन लोगों का बस चले तो जो लकड़ी हम लोग देते हैं उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए, उसमें भी अपना नाम लिखवा कर नेता भेजें, और सरकार का मौका मिले तो उसमें भी करें। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, बिहार में सीतामढ़ी जिले के कुरहर गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टंकी की सफाई के दौरान जमा जहरीला गैस की चपेट में आने से एक व्यक्ति बेहोश होकर अंदर गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए उसका बेटा और भाई एक एक कर टंकी में उतरे, लेकिन वे भी गैस के असर से अचेत हो गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद चारों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। न्यूज़ रैप में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।